जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को। कहते हैं भक्ति में धन नहीं भाव होता है। एक गरीब बुढ़िया माई थी, ना पास में धन था ना बल, पर उनके पास था एक अमूल्य रतन, भक्ति। और कार्तिक माह की एक पावन सुबह भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए और बोले, माई आज मैं तुझे अपना कंधा देने आया हूँ। आज की कथा आपकी आत्मा को छू जाएगी। आइए सुनते हैं बुढ़िया माई और श्री कृष्ण की कंधा, एक सच्ची, भावपूर्ण और प्रेरणादायक कार्तिक कथा। आज मैं आपको एक बूढ़ी माई के बारे में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका हर शब्द आपके कार्तिक व्रत और भक्ति को एक नई दिशा देगा। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक वृद्धा महिला थी जिसे लोग बुढ़िया माई कहकर बुलाते थे। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। हर साल कार्तिक माह में वह नियम से सुबह स्नान करती, तुलसी पर जल चढ़ाती, दीपदान करती और पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती थी। उसकी आयु अधिक हो गई थी, लेकिन कार्तिक माह में वह हर रोज नियम पूर्वक तुलसी पर जल चढ़ाकर दीप जलाती और भगवान का नाम जपती रहती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने लोक से यह सब देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न हुए और द्वारका से वृंदावन आ गए। बुढ़िया माई तुलसी जी को जल चढ़ा रही थी। तभी श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने कहा, माई मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या वर चाहिए तुझे, मैं वो ही दूंगा। बुढ़िया माई भाव विभोर हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे अंतिम समय में आप मुझे अपनी गोद में शरण दे। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। समय बीता। एक दिन बुढ़िया माई का शरीर बहुत अशक्त हो गया। वह तुलसी पर जल चढ़ाने तक नहीं जा पाई, लेकिन मन में भावना वैसी ही रही। और तभी श्री कृष्ण स्वयं आए। उन्होंने बुढ़िया माई को अपनी गोद में शरण दी और कहा, माई तूने पूरे कार्तिक माह मुझे प्रेम दिया, अब मैं तुझे अपना कंधा दे रहा हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर वैकुंठ ले गए। सच्ची भक्ति में साधन नहीं भाव होता है। बुढ़िया माई के पास ना तो सोना था, ना बड़ा मंदिर और ना ही वैभव था, लेकिन उनके पास शुद्ध हृदय और नित्य नियम था। भगवान धन नहीं भाव को देखते हैं। यदि मन सच्चा हो तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। बुढ़िया माई हर दिन तुलसी पर जल चढ़ाती थी, दीप जलाती थी। इस महीने में तुलसी पूजन, दीपदान, ब्रह्म मुहूर्त, स्नान और हरि नाम का बहुत फल है। यह सीधे ही श्री हरि तक पहुंचता है। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। माई ने एक बार कहा है, प्रभु अंत समय में मुझे अपनी गोद में शरण देना। और श्री कृष्ण ने वचन निभाया। अगर आप सच्चे दिल से याद करते हैं तो भगवान हर वचन निभाते हैं। बुजुर्गों और माता पिता की सेवा भी भक्ति है। बुढ़िया माई की सेवा देखकर भगवान स्वयं आए। वृद्धजनों की सेवा और आदर भगवान की सेवा के बराबर है। माई का जीवन सादा था, लेकिन विचार उच्च थे। साधारण जीवन में भी हम असाधारण भक्ति में मोक्ष और भगवान की कृपा पा सकते हैं। भक्त कितना भी अकेला, गरीब या बुजुर्ग क्यों न हो, अगर उसके अंदर शुद्ध प्रेम और नियमित भक्ति है तो भगवान स्वयं उसकी सेवा करते हैं। तो देखा आपने, जब प्रेम सच्चा हो, जब भक्ति में नियम और श्रद्धा हो, तो भगवान कहीं दूर नहीं, वो तो आपके पास होते हैं, आपका हाथ थामे खड़े होते हैं। बुढ़िया माई ने धन नहीं चढ़ाया, ना ही बड़े यज्ञ किए। उन्होंने बस तुलसी पर जल चढ़ाया, धूप जलाया और मन से हरि नाम जपा। और प्रभु ने बदले में क्या दिया? अपना साथ, अपना प्रेम और वैकुंठ। इस कार्तिक माह में हम भी संकल्प ले कि हम रोज एक दीप तुलसी पर माता के पास जलाएंगे
और श्री कृष्ण नाम का जप करेंगे, क्योंकि शायद प्रभु अगली बारी हमारे दरवाजे पर आए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ये कथा भावस्पर्धी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे।